पर्चा दिया था, चमत्कार दिखाए थे। इसीलिए जैसलमेर में है पर्चा बावड़ी, रुड़ीसा जैसलमेर में ही पर्चा बावड़ी है। अब देखिए रामदेव जी का जो मंदिर है रुड़ीसा जैसलमेर में, वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रामदेवरा मंदिर, जो कि रुड़ीसा जैसलमेर में है। अब बात की जाए कि छोटा रामदेवरा कहाँ है। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा रामदेवरा या भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो वो है सांबरकाठा गुजरात में। मैंने अभी आपको बताया था ना कि सिर्फ राजस्थान के लोग ही नहीं बल्कि अन्य जगह के लोग जैसे गुजरात, मुंबई, बाकी सारे लोग भी इनको बहुत मानते हैं। इसीलिए वहां पर भी इनका एक मंदिर है, उसको कहते हैं छोटा रामदेवरा मंदिर। क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा मंदिर, जो कि है सांबरकाठा गुजरात में। इनका राजस्थान में भी एक मिनी मंदिर है, राजस्थान में, जिसको कहते हैं राजस्थान का मिनी रामदेवरा। छोटा रामदेवरा तो ये हो जाएगा सांबरकाठा गुजरात वाला। अगर पूछे राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहाँ है, तो राजस्थान का जो मिनी रामदेवरा हो जाएगा वो हो जाएगा खुंडियास। तो रामदेव जी का जो मिनी रामदेवरा है वो है खुंडियास में। और खुंडियास कहाँ आता है? पहले तो ये अजमेर और नागौर के बीच में आता था, वर्तमान में ये डीडवाना जिले में चला गया है। डीडवाना कुचामन जिले में आता है खुंडियास, जिसको राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहते हैं। राजस्थान का रामदेवरा तो एक ही, रुड़ीसा जैसलमेर। मिनी रामदेवरा खुंडियास, डीडवाना कुचामन में। इनकी शिष्या की बात करें, रामदेव जी की शिष्या कौन थी? तो रामदेव जी की शिष्या थी आई माता। आई माता नाम तो सुना होगा आपने, जिनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में, वो कौन थी? आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। उन्होंने रामदेव जी से ही ज्ञान प्राप्त किया था। और ये आई माता वो है जिनके लिए कहा जाता है कि इनके मंदिर में जो दीपक जलता है वो ऐसा लगता है कि उस दीपक से, इनके मंदिर की जो ज्योति है उससे केसर की लौ टपक रही है। अर्थात वो ज्योति इतनी तीव्र होती है कि उसे लाल लाल नीचे टपकता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि इनके मंदिर की इनकी ज्योति है उससे केसर टपक रही है। तो वो कौन सी माता है? आई माता। कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। इनकी बात की जाए कि रामदेव जी के समकालीन लोक देवता कौन थे, तो रामदेव जी के समकालीन लोक देवता थे मल्लीनाथ जी। कौन थे? मल्लीनाथ जी। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, एक भैरव राक्षस था। कौन था? भैरव राक्षस। कहते हैं उस भैरव राक्षस का वध भी रामदेव जी ने किया था। उसको कहते हैं तांत्रिक भैरव राक्षस। वो क्या है? एक जगह थी सातलमेर, सातलमेर नामक जगह पर रहता था एक गुफा में। वो क्या करता? हमेशा उनकासमेर में आता, वहां के लोगों को मारता, खा जाता। अमावस्या के दिन वो आता उनकासमेर में, वहां के लोगों को मारता, खा जाता, उनको बहुत परेशान कर रखा था। तो उसकी हत्या या उसका वध किसने किया था? रामदेव जी ने। तो रामदेव जी ने उस भैरव राक्षस का वध करके सबको उसके पापों से या उसके जो द्वारा जो कष्ट दिए जाते थे उनसे सबको मुक्ति दिलाई थी रामदेव जी ने। तो ये भी रामदेव जी का एक पर्चा है, क्योंकि उस टाइम रामदेव जी बहुत छोटे थे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक राक्षस का वध कर दिया था। तो ये भी उन्होंने एक पर्चा ही दिया था, एक चमत्कार ही किया था। तो उन्होंने क्या किया था? भैरव राक्षस का वध कर दिया था। भैरव राक्षस का वध कर दिया और उस सातलमेर नाम की जगह का नाम इन्होंने रख दिया था पोकरण। रामदेव जी ने क्या नाम रख दिया था? पोकरण। उसको वर्तमान में अपन पोकरण ही कहते हैं। लेकिन वो पोकरण जागीर किसकी थी? वो पोकरण जागीर थी मल्लीनाथ जी की। किसकी जागरण थी? किसकी जागीर थी वो जागीर थी मल्लीनाथ जी की। तो मल्लीनाथ जी ने वो अपने पोकरण की जागीर रामदेव जी को दे दी थी, उनसे खुश होकर कि भाई आपने ये जीती है, आपने यहाँ के लोगों को भैरव राक्षस से मुक्त कराया है। तो उन्होंने पोकरण की जागीर रामदेव जी को दे दी थी। तो रामदेव जी, उनकी बहन, उनके भाई पोकरण में आकर रहने लगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहते अपनी बहन का विवाह किया था, तब उन्होंने दहेज में उनको पोकरण ही दे दिया था, क्योंकि उनकी बहन थी सुगनाबाई। सुगनाबाई ने कहा कि भैया मैं तो पोकरण नहीं छोड़ना चाहती, मुझे तो पोकरण बहुत अच्छा लगता है। तो रामदेव जी ने कहा कि तुम भी क्या याद रखोगी, ये लो मैंने पोकरण भी तुम्हें दे दिया। तो
ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वो पोकरण अपनी बहन सुगनाबाई को दहेज में दे दिया था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने वो पोकरण अपनी भतीजी अर्थात वीरम देव जी की पुत्री को दिया था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये याद रखना है कि पोकरण उन्होंने अपने पास रखा नहीं था, उन्होंने दहेज में दे ही दिया था। अब चाहे बहन ले जाए या भाई की बेटी ले जाए, है तो अपनी बेटी के बराबर या बहन के बराबर, तो उन्होंने पोकरण दे दिया था। तब उसके बाद वो रुड़ीचा और जैसलमेर में आए थे और वहां पे अपना जो है धर्म पंथ वो स्टार्ट किया था। रामदेव जी की जो फड़, रामदेव जी के फड़ तो आप समझते होंगे, एक कपड़ा सा होता है, उस पे उनकी पूरी जीवन गाथा होती है, जो भी लोग देवता होते हैं, फिर उस फड़ का वाचन किया जाता है। तो रामदेव जी की जो फड़ है वो किसने बनाई थी? चौथमल चितेरे ने। किसने बनाई थी? रामदेव जी की फड़ का निर्माण किया था चौथमल चितेरे ने। और रामदेव जी की जो फड़ बनाई थी चौथमल चितेरे ने बनाई थी। और रामदेव जी के जो गीत है, रामदेव जी का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है। राजस्थान के लोक देवताओं के जो गीत है उनमें सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का, सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का। और रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको कहते हैं ब्यावले। मंदिर में सब एकत्रित हो जाते हैं, भजन गाते हैं, उनको याद करते हैं। तो रामदेव जी के जो भजन है उनको कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में ब्यावले। क्या कहा जाता है? ब्यावले। एक और बात, हमारे यहाँ पे एक आपने नाम सुना होगा रम्मत। रम्मत एक लोक नाट्य है राजस्थान का। इस रम्मत लोक नाट्य से पहले रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं, अर्थात रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं रम्मत लोक नाट्य से पहले। रामदेव जी के भजन को क्या कहते हैं? ब्यावले। रामदेव जी का मैंने आपको बताया ही था उपनाम कृष्ण का अवतार, तीरों के तीर, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास, छुआछूत मिटाने की कोशिश की थी। और इनको कुष्ठ निवारक देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? कुष्ठ निवारक देवता। एक बात और बताऊं मैं आपको, एक अपने लोक देवता है पंचवीरों में ही हड़बू जी। आपको बताया था ना मैंने अभी, गोपा मेरा है हा से हड़बू जी। हड़बू जी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इन्होंने, रामदेव जी ने जब समाधि ली ना उसके 10 दिन बाद हड़बू जी ने भी समाधि ले ली थी। तो रामदेव जी के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। इनके 2-3 मंदिर और हैं, उनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, एक मंदिर रामदेवरा जैसलमेर, उड़ीचा जैसलमेर में, एक छोटा रामदेवरा सावरकाठा गुजरात में इनका, एक राजस्थान का मिनी रामदेवरा खुंडियास डीडवाना नागौर में है, एक इनका अल्दियो करके है अलवर में, हल्दियो कह लो या अल्दियो करके इनका एक मंदिर है वो कि जो कि वहाँ पे है अलवर में। और एक इनके गुरु हैं बालीनाथ, रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। तो बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर। कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर में इनके गुरु बालीनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि इन्होंने वहाँ समाधि ली थी। तो रामदेव जी का मंदिर भी मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। तो मसूरिया पहाड़ी पर भी रामदेव जी का मंदिर है इनके गुरु के पास में। उंड काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म ही हुआ था, तो वहां पर तो इनका मंदिर होना स्वाभाविक है, इसलिए उंड काश्मीर में भी इनका मंदिर है। तो अब मैंने आपको रामदेव जी के बारे में सारी की सारी जानकारी दे दी है। अब मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में अगर रामदेव जी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आंसर करने से चूकेंगे नहीं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। रामदेव जी तंवर, इनका जन्म हुआ था उंड काश्मीर, सिर्फ तहसील बाड़मेर में। माता का नाम मैना दे, पिता का नाम अजमाल दे, पत्नी का नाम नेतल दे। इनके गुरु थे बालीनाथ जी। इनकी सवारी है नीला घोड़ा। सवारी क्या है? नीला घोड़ा, जिसको लीलो कहते हैं, और इसका नाम क्या है? रेवंत। मंदिर है इनका रुड़ीचा जैसलमेर में। समाधि ली थी इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर में जो झंडा चढ़ाया जाता है, 5 रंग की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है 5 रंग की, उसको कहते हैं नेजा। इनका रात्रि जागरण कहलाता है जम्मा या जम्मो। रामदेव जी ने जो चमत्कार दिए थे उनको कहते हैं पर्चा देना, और इसीलिए पर्चा बावड़ी रुड़ीचा जैसलमेर में स्थित है। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उनको कहते हैं रिखिया। एक और बात, रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं या रामदेव जी के जो यात्री होते हैं उनको कहते हैं जातरू, अर्थात रामदेव जी हम आपकी जात करने आए हैं, यात्रा करने आए हैं, तो उनको कहेंगे जातरू।
कृष्ण का अवतार माना जाता है, या विष्णु का अवतार भी कह लीजिए, पर ज्यादातर एग्जाम में कृष्ण का अवतार ही पूछा जाता है, तो इनको कृष्ण का अवतार। इनके बड़े भाई वीरमदेव, बहन सुगना बाई। वीरमदेव को माना जाता है बलराम का अवतार। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया था, छुआछूत मिटाने की कोशिश की थी, 24 बाणियां नामक पुस्तक लिखी थी, कांवड़िया पंथ चलाया था। कांवड़िया पंथ की महिलाएं इनकी याद में 13 ताली नृत्य करती हैं। इनके जयकारे को कहते हैं बादली। इनके पैदल यात्री होते हैं जातरू। इनकी धर्म बहन थी डालीबाई। डालीबाई जी ने इनसे एक दिन पहले समाधि ले ली थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका जो मेला है वो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। इनके पगल्य अर्थात पट चिन्हों की पूजा की जाती है। इनका मंदिर बनवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। इनकी पटचवाड़ी जैसलमेर में है। छोटा रामदेवरा है साबरकाठा गुजरात में। और राजस्थान का मिनी रामदेवरा है खुंडियास में, जो कि वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है। पहले अजमेर नागौर के